तो भगवान की शरणागति के अलावा और कोई ऐसा कोई तत्व नहीं है जो हमें बचा सके, हमारी रक्षा कर सके। कहीं ना कहीं तो व्यक्ति फंसेगा, कहीं कहीं कामना में फंसेगा, कहीं क्रोध में फंसेगा, कहीं लोभ में फंसेगा, कहीं मोह में फंसेगा, कहीं अहंकार में फंसेगा, कहीं भय के कारण फंसेगा। कहीं ना कहीं तो वो माया उसको पकड़ ही लेगी। कहीं आलस्य में फंसेगा, प्रमाद में फंसेगा, नींद में फंसेगा, कहीं ना कहीं तो फंसेगा। तो बचाने वाला कौन है? अनन्य भक्ति, अखंड भक्ति। इसलिए भगवान से यहाँ पर इन्होंने कोई धन ऐश्वर्य कुछ नहीं मांगा। पहले ही श्लोक में क्या मांगा? अखंडिता भक्ति। केवल भक्ति नहीं, अखंडित भक्ति, जो कभी खंडित ना हो। विशेषण लगाना पड़ा, क्योंकि यदि सुबह शाम तो भक्ति की और दिन में भूल गए तो फिर सुबह शाम वाली भक्ति बहुत कम पड़ जाएगी। हमारे दोषों को हटाने के लिए, हमारे प्रमाद को मिटाने के लिए सुबह शाम की भक्ति मात्र से काम नहीं चलेगा। तो यही हमने गीता में भी पढ़ा। भक्ति कैसी हो हमारी? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब हर कर्म ही हमारा भक्ति बन जाए, हर श्वास हमारा भक्ति बन जाए, तो फिर व्यक्ति बच सकता है। फिर वो उसका कवच बन जाएगा। ये जो मंत्र जाप करते हैं ना, तो जो कुछ लोगों ने ऐसे बताया, जैसे आपने एक बार गायत्री मंत्र का जाप किया तो एनर्जी की 1 इकाई पैदा हुई, फिर 2 बार जाप किया तो 2 इकाई हो गई, 3 बार किया तो 3 इकाई, 100 बार किया तो 100 इकाई। तो वो एनर्जी बढ़ती चली जाती है और उसको एक चरम उत्कर्ष के ऊपर आप लेके गई तो वो एनर्जी फिर शेप ले लेती है, वो ही मूर्त रूप बन जाती है, वही एनर्जी। ये सारा संसार क्या है? एनर्जी का ही मूर्त रूप है। हम सब के मूल में क्या है? साइंस की दृष्टि से देखें तो, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्या है? एनर्जी ही है, ऊर्जा ही है सब कुछ। और सांख्य दर्शन में कहेंगे तो मूल प्रकृति, जिसको देखा नहीं जा सकता है, वही है। एक चरम उत्कर्ष पर पहुंच करके वो मूर्त रूप ले लेती है। तो जो की मोक्ष परक शास्त्रों का अध्ययन और गायत्री आदि, ओंकार आदि पवित्र मंत्रों का जप, वो स्वाध्याय है, संप्रयोग है। स्वाध्याय करेंगे तो प्रतिफल क्या होगा? इष्ट देवता के साथ आपका संपर्क हो जाएगा। तो स्वाध्याय मतलब गायत्री का जाप, स्वाध्याय मतलब ओंकार का जाप, स्वाध्याय मतलब वेद मंत्रों का जाप या अन्य किसी भी मंत्र का जाप, जिसके गुरु ने कोई मंत्र दिया, वही मंत्र एनर्जी बनते 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 वो एनर्जी ही घनीभूत होकर के उस देवता का रूप ले लेती है। फिर वो तो ऐसे बोलते हैं ना कि उसके बार बार दोहराएंगे तो उससे एक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ऐसे कुछ तंत्र के तांत्रिक मंत्र भी हैं, उन मंत्रों का जाप करेंगे तो आसुरी शक्तियां भी शेप ले लेती हैं। फिर जिन मंत्रों में आसुरी शक्तियों का आह्वान किया जाता है तो आसुरी शक्ति एक आकार ले लेती है। जिस मंत्र के माध्यम से दैवी शक्तियों का आह्वान किया जाता है तो उसमें दैवी शक्ति एक आकृति ले लेती है। वो ही इष्ट देवता चित्त में चल रहा है, वो चीजें हमारे सामने मूर्त रूप ले लेती हैं। ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। आप कहीं आपके चित्त में सब काम करते हुए टेंशन है, ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है और वो ही चल रहा है बराबर। कुछ समय के बाद जिस व्यक्ति के प्रति वो घृणा है, वो व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप उसके बारे में सोच रही थी। और फिर आप कहेंगे कि देखो मेरा सोचना सही निकला ना, जो मैं डाउट कर रहा था ये ऐसा ही निकला, ऐसा ही है ना, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा है। तो ये पहले पता था ये क्या है? क्योंकि आपने उसी शक्ति का आह्वान किया बार बार और सबकॉन्शियस माइंड ने उसको घनीभूत करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, सरल भाव रखते हैं और वो ही आपके चित्त में चलता रहता है पूरे दिन भर जो भी काम करते हैं।
मानो आपकी श्रद्धा कहीं अपने गुरु के प्रति है, किसी संबंधों में किसी माता पिता के प्रति, किसी मित्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, या एक साधक हैं तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे आपके मन में पॉजिटिव वृत्ति चलती रहती है हमेशा। तो आप देखेंगे थोड़े दिन में जिनके बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे थे उनका बिहेव आपके साथ पॉजिटिव ही हो जाता है।